यानी पहले हाइब्रिड निजाम नामंजूर के दावे किए गए और अब कहा जा रहा है कि जो भी होगा क्रिकेट की बेहतरी के लिए होगा और हाइब्रिड फॉर्मूले के अलावा कोई और फॉर्मूला बनेगा। मगर दिलचस्प बात यह है कि मोहसिन नकवी जिस नए फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वो है तो हाइब्रिड फॉर्मूला ही, लेकिन उसे कोई और नाम दे दिया जाएगा। यानी इस नए फॉर्मूले के तहत भी भारत अपने मैचेस पाकिस्तान के बजाय न्यूट्रल मकाम पर खेलेगा, जिसका मतलब यह है कि भारत अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बुलंदबांग दावे हो रहे थे उस पर हम स्टैंड नहीं ले सकेंगे और अल्टीमेटली हमें मानना होगा कि जब हमारी बारी आएगी हम खेलने जाएंगे, जब उनकी बारी होगी तो आप को-होस्ट का नाम देते या जो भी नाम देते वो हाइब्रिड ही होगा। हाइब्रिड मॉडल होगा, यानी हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये कि भारत के तमाम मैचेस पाकिस्तान से बाहर हो। हाइब्रिड मॉडल जरूर होगा लेकिन इसका नाम तब्दील किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है, बात करने की खबरें मौजूद हैं कि हाइब्रिड मॉडल पर ही बात कहीं ना कहीं जारी है। और क्या अगर भारत के पास पैसा मौजूद है तो ताकत के नशे में क्या वो तमाम चीजों को बलाए ताक रखते हुए कोई भी चीज कर सकता है और आईसीसी सिर्फ उसके गुलाम की हैसियत से ही काम करेगा? क्योंकि पहले पीसीबी का मौकफ था कि हम हाइब्रिड को नहीं मानते, इंडिया पाकिस्तान आए और यही खेले, नहीं तो ना आए। लेकिन अब इंडिया की बड़ी इकोनॉमी है और हमारी छोटी इकोनॉमी है, तो इसलिए इंडिया का दबाव पाकिस्तान पर बढ़ गया है। और खासतौर पर जैसा आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा भी उन्होंने संभाल लिया, जो मेरे को पाकिस्तान इंडिया के तमाम मैचेस पार्टनरशिप फॉर्मूला के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। अब एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमें बताया गया कि अगर हाइब्रिड मॉडल हम तो हमारे जोन में नहीं है, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट नाउ, इफ वी गेटिंग बैक ऑन टू दैट, टू मी दिस इज अ फेलियर। टू मी व्हाई यू सेड दैट अर्लियर 2 वीक्स बैक, जब आपने बड़ी स्ट्रांगली स्टेटमेंट दी कि हमने हाइब्रिड मॉडल का तो सोचा ही नहीं है, तो अब अचानक आपके जोन में वो चीज अगर 2 वीक पहले नहीं थी तो 2 वीक बाद क्यों आ गई? चाहे उसका आप कोई भी नाम दे दें, कान आप इधर से मरोड़े उधर से मरोड़े, होगी तो वही चीज कि भारत नहीं आएगा। असल तो चीज भारत को पाकिस्तान लाना था। मैं समझता हूं वी आर ऑन द बैक फुट एंड वी आर ऑन द वीक विकेट। ये कहना कि जी $1.5 मिलियन की बजाय हम $2.5 मिलियन कर देंगे, वो जितने भी ज्यादा डॉलर कर दें उससे फर्क क्या पड़ता है? अगर बराबरी का फार्मूला कोई नहीं है तो इसका मतलब है कि वो फिर हिंदुस्तान की बर्तरी है। उन्होंने अपनी बात मनवा ली, पाकिस्तान अपनी इस असूली बात, इस अखलाकी बात, उस पर भी कायम नहीं रह सका। वो पैसों के लालच में आके वो एक कोई और टर्म कबूल कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पीसीबी आखिरकार घुटनों पे आ गया है। बीसीसीआई से कुछ चंद पैसे पकड़कर हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियनशिप खेलने को राजी हो गया है, जिसके बाद पाकिस्तान मीडिया और खासकर शोएब अख्तर ने भी ये कहा है कि ये तो पहले से ही तय था कि सब कुछ होना था, बस बीसीसी नाटक कर रहा था। चलिए वीडियो देखते हैं। मैं आपको ब्रेक पर, क्योंकि सबसे बड़ा मसला तो इंडिया के ना आने के ऊपर यहाँ पे हुआ है। मुझे ये लगता है कि जो हमेशा हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर करना चाहिए। जो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट्स आई, इस तरह की स्टेटमेंट्स मैंने अपने कैरियर में बहुत से चेयरमैन को देते हुए सुनी। बहुत से चेयरमैनों ने मुख्तलिफ, यहाँ पे आपको मैं याद दिलाता जाऊँ, एक चेयरमैन थे, उन्होंने बोला कि मैंने बिग 3 इसलिए मान ली क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की 10 MOU मैंने साइन कर दिए। कभी आई वो? कभी MOU साइन के ऊपर इंप्लीमेंट हुआ? फिर कहा गया जी कि हम इंटरनेशनल लेवल की ऑस्ट्रेलिया के पीछे लेके आएंगे। कभी आई? तो ये स्टेटमेंट्स होती है जो दी जाती हैं खुश करने के लिए अपने व्यूअर्स को या फैंस को, लेकिन इसकी इंप्लीमेंट करवाने के पीछे जो स्ट्रेटेजी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अनफॉर्चुनेटली हमेशा से मिसिंग पार्ट है। इसका मतलब है कि बहुत सी चीजें सुनी जाती हैं, सुनाई जाती हैं, कही जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर खड़ा नहीं रहा जाता। कैन यू डू अ चैंपियंस ट्रॉफी विद इंडिया? लॉजिकली, प्रैक्टिकली, फाइनेंशियली? Not even कि पाकिस्तान अगर उसका हिस्सा ना हो, अगर किसी भी इवेंट में पाकिस्तान नहीं होगा, then too it will not be good for the game of cricket. यानी पाकिस्तान के बगैर भी we are respect a that. voting member of ICC. We can't say no, but the thing is, India is dying more than Pakistan to play in Pakistan. Let me tell you right now. विराट कोहली will probably dying to play in Pakistan. You understand? BCCI, मैं वहाँ काम करता हूँ इंडिया, मुझे पता है, मैं सच बात था। उनके टीवी राइट्स अगर इंडिया पाकिस्तान लैंड कर जाते तो टीवी राइट्स स्पॉन्सरशिप is gonna go off the roof. Let me tell you right now. क्यों नहीं हो रहा? वो नहीं आ रहे ना, इसलिए स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही ना। नहीं, ना आने की वो वजह हुकूमत नहीं चाहती। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है आपके बोर्ड के अंदर, जिसकी वजह से ये एक चीज नहीं हो पा रही। बोर्ड चाह रहा है बीसीसीआई, ये शादी चाह रहा है, चाह रहा भी हालात ऐसे नहीं कि वो भेज दें। अगर वो भेज देते, हमारी देखिए बैकडोर डिप्लोमेसी तो इज हैपनिंग, राइट? आवर रिलेशनशिप इज नॉट देयर येट। वंस इट्स देयर, they'll come. अगर इंडिया चला, अगर पाकिस्तान इंडिया गया और पाकिस्तान ने वो हमेशा की तरह से हैर सगाली वाला जो कदम पहला पहला कदम उन्होंने लिया, उठाया, बिल्कुल। तो दिस टाइम दे हैव टू कम बैक। लेकिन अब नहीं जा रहे ना, अब पाकिस्तान कह रहा है कि अब हम नहीं जाएंगे। नहीं होगा, पाकिस्तान कह रहा है नहीं जाएंगे, हाइब्रिड होगा हमारा। देखिए, if you find as small as this window to make peace, you should go for it. Must take it. You must take it. Look, I believe in reconciliation. I don't believe in that अपने दरवाजे बंद रखो. I don't believe in that. Indians are great people. ठीक है, they wanted to see cricket. वो भी देखना चाहते हैं पाकिस्तान टैलेंट. They love Babar, they love everybody. They'll enjoy cricket. तो मोहसिन भाई के लिए भी choices isn't as simple. तो वो क्रिकेट भी चलानी उन्होंने, देखना भी है, बयान भी देना, अपनी रेपुटेशन भी सेव करना, बट इज अ ग्रेट गाय, इज डिड द राइट थिंग, एज लॉन्ग एज वी गेट द रेवेन्यू स्ट्रीम हायर देन एवर बिफोर, आई एम हैप्पी विद दैट। बिल्कुल, 2 वीक पहले नहीं पता ना गलत। फिर उधर की आई न्यू द थिंग, मैंने कंफर्म करा लिया, हाइब्रिड मॉडल मुझे पता था यही होना है। मामला पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है, क्योंकि तनकीद इस वक्त पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब पर यह भी है कि क्योंकि वो वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, जिस वक्त इंडिया लॉबी कर रहा था वो यहाँ इस्लामाबाद में धरना संभालने में लगे हुए थे। मुश्किल काम था मोहसिन नकवी साहब के लिए, लेकिन जो मेरे पास इतलात है, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मामला हल हो रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, ये बात तो 100% तय है। मैं बावसूख तरीके से आपको बता सकता हूं कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। अब उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो नकवी साहब ने शुरू में स्टेटमेंट दिए थे कि हम
हाइब्रिड मॉडल पर हरगिज नहीं जाएंगे, लेकिन लगता है कि वहां पर भी उन्हें बैकफुट पर आना पड़ रहा है। और एक तजवीज ये भी आई है नादिया फेस सेविंग के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुत्तहदा अरब अमारात के यूएई क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करे, इसको को होस्ट का उन्हें नाम दिया जाए, ताकि उस सूरत में को होस्ट में अगर भारत के मैचेस होते हैं तो फिर आप नहीं कह सकते कि ये हाइब्रिड मॉडल पर हुआ है। बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब बरमला ये कहते थे कि हाइब्रिड मॉडल पर हम कभी भी अग्री नहीं करेंगे, लेकिन फिर कल ये भी खबरें आने लगी कि अगर पाकिस्तान अग्री करेगा तो अगले 3 साल के लिए यही चीज लागू होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भी, यानी वो भी भारत जाकर फिर कभी नहीं खेलेगी। देखिए नादिया कैसे लागू होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब खुद एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन जाएंगे, तो जब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बनेंगे तो फिर क्या हाइब्रिड मॉडल के हवाले से वो कोई निगोशिएट इस चीज से करेंगे? 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर उसकी मेजबानी कर रहे हैं, तो उस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस अगर श्रीलंका में होंगे तो फिर पाकिस्तान की वो बात भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी कि हम भारत में जाकर नहीं खेलें। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि नादिया जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है भारत में, 10 साल हो रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के रिलेशनशिप को रखना ही नहीं चाहते। हालांकि वो अपनी कबड्डी टीम को, वॉलीबॉल की दीगर टीमों को पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि क्रिकेट की एक अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है, इसलिए वो खेलना ही नहीं चाहते हैं। नकवी साहब ने कल भी मीडिया से बात की, बड़े बुलंदोबाज दावे किए कि पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान का वकार हमारे लिए अहम होगा। और उससे पहले जब वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि नहीं, हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे और पाकिस्तान एक वादे स्टैंड लेगा। आईसीसी ने पाकिस्तान को नादिया 2 ऑप्शन दिए थे, या तो वो हाइब्रिड मॉडल पर जाए या फिर आईसीसी जो है वोटिंग कराए, और वोटिंग कराने में आपको पता है 12 टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं, अगर वोटिंग होती और वो कोई अपनी तजवीज देते कि पूरे का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर ले जाओ तो फिर पाकिस्तान को जो आमदनी होती थी वो कम नजर आएगी। हमारी ख्वाहिश है कि हम भारत की आंखों में आंखें डालकर बात करें, लेकिन जज्बातीपन से जब तक कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं होगी, और लग यही रहा है कि पाकिस्तान ऑन द बैक फुट, क्योंकि भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि वो फाइनेंशियल पाकिस्तान को जो है इंसेंटिव देंगे और तो पैसे बढ़ा देंगे, तो पैसों से तो मुल्क की इज्जत और वकार नहीं बढ़ेगी, वो तो नहीं बचेगी। आप अगर कुछ ना कुछ करें कि भारतीय टीम अगर यहाँ नहीं आएगी और अपने सारे मैच वो दुबई में खेलेगी, तो फिर पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पर इनकार क्यों किया था? जो मामला आपके सामने हुआ, कभी क्रिकेट ने ऐसा वक्त देखा नहीं था। हम 2016 में गए, 23 में गए, लेकिन भारत ने आने से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर हाइब्रिड मॉडल के लिए हमें मजबूर किया गया है, और अब खबर यही है कि हमने शायद उसको मान भी लेना है। ये मसला कोई खेलों का नहीं है, मसला कोई अमन अमान का नहीं है, मसला बड़ी सीधी बात है। जहाँ तक हिंदुस्तान है वो इसको एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है कि 2 काम वो चाहता है, इससे 2 फायदे हासिल करना चाहता है। एक तो वो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता है सारी दुनिया में कि ना किसी टूर्नामेंट में आए या ना कहीं खेलों के